नमस्कार मित्रों, कुंडली क्या है चैनल में एक बार आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय वस्तु है बड़े ही इम्पॉर्टेंट। चूंकि मेरा जो एक सीरीज चल रहा था विवाह पर कि बच्चे की शादी कहाँ करें, कैसे करें, कौन ग्रह किस पर क्या प्रभावी होगा, ये सीरीज चलने के बाद मैंने सोचा है कि ऐसी वीडियो मैं डालूं जिसमें एक ही वीडियो में सब कुछ आ जाए। तो मुझे भृगु जी याद आ गए। भृगु संहिता में एक ही चैप्टर में ये सारी चीजें दे दी गई कि किसी लड़की का पति कैसा मिलेगा, कितना दूर मिलेगा, किस स्थान पर मिलेगा, उसके ससुराल वाले कैसे होंगे, उसके ससुर कैसे होंगे, उसका स्वभाव कैसा होगा, मतलब उसके पति का स्वभाव कैसा होगा, वो नौकरी पेशा करने वाला होगा कि नहीं होगा। तो इन सभी विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। भृगु संहिता के उस चैप्टर को लेकर के मैं आज एक ही वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि आप मतलब जो लड़की की शादी होने जा रही है, कुंडली से आप कैसे जानें कि लड़की की शादी कब होगी, कितने दूर पर होगी, उसका पति कैसा होगा, उसकी स्वभाव कैसी होगी उसके पति का, उसके ससुराल पक्ष के लोग कैसे होंगे, उसके भसुर कैसे होंगे, अन्य उग्रवाद। ये सब चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। लेकिन सब्जेक्ट पर आने से पहले आप लोग से निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करना अगर उचित समझते हैं तो शेयर भी करें। मित्रों, सबसे पहले हम ये जाने, चूंकि मेरे पिछले जो सीरीज आप लोग देखे होंगे ये क्लियर हो चुका है कि शादी के लिए सप्तम भाव को देखना जरूरी होता है। चूंकि सप्तम भाव फलित शास्त्र के अनुसार लड़की के कुंडली की सप्तम भाव उसके दाम्पत्य या लड़के कुंडली का भी सप्तम भाव उसके दाम्पत्य जीवन की सुख, पति के बारे में विचार करना और वैवाहिक संबंध को दर्शाता है। इसके साथ बृहस्पति को देखा जाता है, लड़के कुंडली में शुक्र को भी देखी जाती है, चंद्रमा को भी देखी जाती है, नो डाउट। अब हम सबसे पहले ये जाने कि फलित शास्त्र के अनुसार लड़की की जो कुंडली है उसमें उसके पति का रंग रूप चरित्र कैसा होगा। तो इसके लिए हमें सप्तम भाव को देखना जरूरी है। तो एक सीरीज शुरू हुआ है, इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि लड़की के ससुराल कितने दूरी पर होगा, पहली बात। तो इसके लिए सप्तम भाव में अगर, ठीक है, सप्तम भाव में अगर वृष, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि है, यानी 2, 5, 8 और 11 अंक अगर सप्तम भाव में है और राशि अगर वहां ये जाने कि मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा एक चीज मैं बता दूं, सॉरी, कि सप्तम भाव में अंक जो होते हैं यानी राशियां परिवर्तित होती हैं अलग अलग लग्न के कुंडलियों के अनुसार, ठीक है। तो सप्तम भाव में अगर 2 अंक हो, 5 अंक हो, 8 अंक हो और 11 अंक हो तो लड़की की शादी 90 किलोमीटर के अंदर ही होती है, ठीक है। जन्म स्थान से 90 किलोमीटर के अंदर उसकी शादी हो जाती है। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा, शुक्र,
गुरु, माने कोई राशि उस मतलब चंद्रमा शुक्र और गुरु हैं तो लड़की की शादी जन्म स्थान के समीप ही हो जाती है। ठीक है, समझ गए? मतलब सप्तम भाव में जब भी चंद्रमा शुक्र और गुरु हो या इनकी दृष्टि पड़ती है तो शादी नजदीक में जन्म स्थान के करीब हो जाती है। सप्तम भाव में यदि चर राशि है, और मेरे प्रीवियस की वीडियो आप देखिएगा तो हमने जो समझाया कि चर राशि, राशियां यहाँ 300 तरह की होती हैं। तो चर राशि, द्विस्वभाव और स्थिर राशि। तो चर राशि के अंदर क्या होता है? मेघ राशि चर राशि है, फिर मेघ के बाद कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, ये चर राशि है। यानी पहले स्थिर फिर द्विस्वभाव, ऐसे चलता है। तो अगर चर राशि है मतलब मेघ राशि, फिर कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, इसे मेघ हो गया, कर वो चर राशि, वृश्चिक हो गया द्विस्वभाव राशि, और उसके बाद से मेघ मिथुन हो गया स्थिर राशि, और फिर आ जाता है कर्क राशि यानी चर राशि। ऐसे है। तो जब चर राशि कुंडली के सप्तम भाव में हो तो ये शादियां जो हैं थोड़ी दूर होती है, यानी 200 किलोमीटर की दूरी तक होती है। ठीक है, अब हम जाने कि जब राशि द्विस्वभाव की राशि कुंडली में हो, सप्तम भाव में द्विस्वभाव की राशि सप्तम भाव में हो, जैसे मैंने पहले कहा कि मिथुन राशि द्विस्वभाव गई, चर स्थिर मिथुन, तो मिथुन राशि चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, तो मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मीन राशि, ये द्विस्वभाव की राशियां हैं। अगर द्विस्वभाव की राशि वाले हैं तो शादी थोड़ी नजदीक यानी 80 से 100 किलोमीटर के करीब होता है। अगर सप्तम भाव में स्थिर राशियां हैं तो शादी करीब में होती है, यानी 80 किलोमीटर के करीब होती है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि मेघ चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि कौन कौन सी है, इसको बताने की जरूरत है। एक चीज और जाने, यदि सप्तमेश मतलब सप्तम भाव में बैठने वाले राशि के स्वामी सप्तम भाव से द्वादश भाव में चले गए, 12वें घर में, ठीक है, तो निश्चित रूप से लड़की की शादी विदेश में होती है, या लड़का शादी करने के बाद विदेश में सेटल हो जाता है पत्नी को लेकर के। ये तो होगी शादियों की दूरियां। अब शादी के लिए आयु की क्या निर्धारण किया गया है? माने कहने का मतलब भृगु जी ने अपनी भृगु संहिता में शादी कब होगी, किस उम्र में होगी, इसका वर्णन उन्होंने जो किया है उसको इस प्रकार से। अच्छा, ये चीज है, भृगु जी की जो आयु निर्धारण किया गया है वो उस समय किया गया था जब लोगों की शादी 13 साल, 14 साल, 15 साल, 12 साल में भी होती थी। आज के टाइम में वो निर्धारण लगभग खत्म हो गया है। अब हर व्यक्ति अपने जीवन के स्थायित्व को लाने के बाद शादी करने जाता है, यानी मैक्सिमम लोग 21 वर्ष के बाद, ऐसे ही बना दिया गया लड़कों के लिए 21 वर्ष के बाद। बहुत सारे लोग 30 साल के बाद शादियां कर रहे हैं जिनकी सेटलमेंट नहीं हो पा रही है लाइफ में। तो अब भृगु जी की वो बातें यहां अधूरी रह जाएंगी। फिर भी भृगु जी ने क्या कहा इस पर हम लोग आवें, तो भृगु ने ये कहा कि शादी की आयु क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि सप्तम भाव में यदि बुध हैं
और उनको कोई पापक ग्रह दृष्टि नहीं कर रहा है तो शादी जल्दी हो जाती है। यानी ऐसे लोगों की शादी 18 वर्ष में से 21 वर्ष के बीच हो ही जाती है। फिर उन्होंने कहा कि सप्तम भाव में अगर सप्तमेश के साथ मंगल आ जाते हैं और कोई पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है तो शादी 21 वर्ष के बाद होती है। फिर आगे कहा कि शुक्र चूंकि युवा अवस्था के ग्रह हैं, इसलिए अगर शुक्र सप्तम भाव में आ जाते हैं और पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है तो ऐसे लोगों की शादी 25 साल होती है। 25 साल के पहले पापक की दृष्टि पड़ती है तो 25 साल के बाद होती है। चंद्रमा अगर पापक ग्रह होकर सप्तम भाव में बैठे हैं तब शादी में थोड़ी सी 22-24 साल के बाद शादी कराते हैं। अदरवाइज चंद्रमा भी शादी शीघ्र कराने वाले होते हैं। अगर सप्तम भाव में गुरुदेव बैठ गए और अकेले बैठ गए तो या तो शादी विलंब से होती है और शादी के दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। विलंब से मतलब ऐसे लोगों की शादियां लगभग 28 साल के बाद होती है। फिर सूर्य सोम, रवि को देखा। रवि के बारे में उन्होंने कहा कि अगर सप्तम भाव में सूर्यदेव बैठे हैं तो शादी शीघ्र करा डालने वाले होते हैं। यद्यपि शादी में जो विलंब, शादी के बाद दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास होती है। ठीक है। अगर शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं तो शादी में थोड़ी विलंब होती है। राहु केतु बैठ गए तब तो कंप्लीट 32 साल के बाद 30 साल के बाद शादी होती है। ये उन्होंने कहा। अब हम शादी कहाँ होगी, कितनी उम्र में होगी, ये तो जान गए। अभी हम जाने कि शादी के वर्ष क्या होते हैं, विवाह का वर्ष कौन सा होगा। किसी कुंडली को देख करके आप कैसे जानेंगे कि उसकी शादी का दिन कब है। इसके लिए दो जो है माध्यम को उन्होंने अपनाया। पहला यह है कि जन्म कुंडली यानी लग्न कुंडली में बृहस्पति के गोचर को देखेंगे। ठीक है। बृहस्पति अपने गोचर में जब भी लग्न कुंडली में तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, 9वें भाव में या 11वें भाव में आ जाते हैं तो वो समय शादी का समय होगा। यानी एक चीज है कि शनि की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। या शनि सप्तम भाव या लग्न भाव को नहीं देख रहे हो तो गुरु की जो गोचर आता है तीसरे भाव, पांचवें भाव, सातवें भाव या 11वें भाव में जो गोचर आता है, शादी उस साल सुनिश्चित होती है। आगे उन्होंने क्या कहा कि लग्न या सप्तम भाव में यदि बृहस्पति आ गए तो उस वर्ष शादी निश्चित हो जाती है। ठीक है। अब हम लोग ये जाने कि दूसरी तरीका उन्होंने क्या अपनाया। तो दूसरी तरीका उन्होंने कहा कि विवाह सप्तम भाव में उपस्थित राशि को पहले देखें। अब उस राशि में अब जानिए 10 जोड़ दें और अब देखें कि उस पर कौन कौन से कितने पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो जितने पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती है उसमें 4-4 जोड़ते जाएं। तो राशि को देखें और उसमें 10 जोड़ दें। ये हो गया शादी का राशि वर्ष।
उसमें जितने पाप ग्रह की दृष्टियां पड़ती 4 जुड़ जाएगा, ये शादी का वर्ष हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने निर्धारण किया। आगे शादी किस दिशा में होगी? भृगु संहिता में शादी की दिशा के बारे में बताया गया कि सप्तम भाव में स्थित राशि के दिशा को देखना होगा। इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, फिर भी मैं आज संपूर्ण विश्लेषण कर रहा हूं कि यह वीडियो हम लोग की परफेक्ट रहे। तो सप्तम भाव में स्थित राशियों के से दिशा की निर्धारण किया जाता है। जैसे सूर्य होंगे तो पूर्व दिशा की तरफ। तो कहा उन्होंने कि सप्तम भाव में जब मेष राशि हो, सिंह राशि हो या धनु राशि हो तथा उसमें सूर्य या शुक्र स्थित हों तो व्यक्ति की शादी पूर्व तक होगी। मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि यानी 1, 5 और 9 अंक लिखा हो और सूर्य या शुक्र हो, शादी पूर्व दिशा में होती है। जब कुंडली में वृषभ राशि, कन्या राशि या मकर राशि यानी 2 अंक, 4 अंक, 5 कन्या राशि में 6 अंक, 2 अंक, 6 अंक और 10 अंक लिखी हो तो ऐसे राशि में अगर चंद्रमा या शनि भी स्थित हो तो दक्षिण दिशा में शादी होती है। अगर ये कहा गया आगे कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि ये 3 राशियां अगर सप्तम भाव में हो या मंगल और राहु केतु हो तो ऐसे लोग की शादी पश्चिम दिशा में होती है। और लास्टली कहा कि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि हो या बुध और गुरु बैठे हो तो इनकी शादी उत्तर दिशा में होती है। तो दिशा का निर्धारण कर लिया, यानी इस वीडियो से आप दिशा का निर्धारण कर लेंगे, आयु का निर्धारण कर लेंगे और बच्चे का नेचर के बारे में जान गए, शादी कब होगी इसके बारे में जान गए। अब हम जाने कि पति कैसा मिलेगा। किसी लड़की के कुंडली को देखकर कैसे पता लगावे कि उसका पति कैसा होगा? तो सप्तम भाव में जब शुभ ग्रह बैठे हों या सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। शुभ ग्रह के बारे में हमने पहले बता दिया है कि शुक्र, बृहस्पति, बुध और पूर्ण चंद्रमा यानी अष्टमी, शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक का चंद्रमा हो तो ये शुभ ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब जब सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, ठीक है, या शुभ ग्रह उसको देख रहे हो सप्तम भाव को, तो लड़की का पति जो है वो लड़की की उम्र के बराबर या 2-4 साल बड़ा हो सकता है, चेहरे का सुंदर होता है, गौरव माने गोरे रंग का होगा और पराक्रमी होगा, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने वाला होगा। ठीक है। अगर कुंडली में सप्तम भाव में पापा ग्रह बैठे हों या पापा ग्रह की दृष्टि हो, पापा ग्रह में कौन आ गया? पापा ग्रह में शेष सभी ग्रह यानी जैसे सूर्य है, मंगल है, राहु है, केतु है, शनि है, ये पापा ग्रह है। ये सभी ग्रह में से कोई ग्रह पापा ग्रह बैठे हो या इनकी दृष्टि हो तो व्यक्ति के जीवन में जो पत्नियों जो लड़कियों के पति जो होते हैं उनके उम्र से 5-6 साल बड़े होते हैं, 5 साल से बड़े होते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। और ऐसे लोग समझें कि थोड़ी सी सांवले प्रवृत्ति हो गए। अब उन्होंने ग्रह वाइज कहा
कि अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, गौरवपूर्ण होता है, साहसी। ऐसे व्यक्ति का पति गौरवपूर्ण होगा, साहसी होगा और यशस्वी होगा, लेकिन क्रोधी होगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर मंगल बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है लाल लहन के चेहरे का होता है, पराक्रमी होता है, ऊर्जवान होता है। माने ऐसे व्यक्ति के पति ऊर्जवान होता है और बहादुर होता है, लेकिन क्रोधी होगा। फिर उन्होंने कहा कि यदि शनि वहां बैठे हैं और उच्च के शनि है तो ऐसे व्यक्ति के पति थोड़ी सांवले होते हैं और उनके उम्र से, लड़की की उम्र से लगभग 12 साल बड़े होते हैं। अगर उच्च के नहीं है तब तो लड़की की उम्र से 5 साल बड़े होते हैं। ये चीज उन्होंने कहा। अब चंद्रमा अगर बैठे हैं सप्तम भाव में आकर के तो ऐसे व्यक्ति के प्रति शांत सुशील स्वभाव के होते हैं और बढ़िया सौम्य होते हैं और पत्नी, ये लड़की की उम्र के अगल बगल में उनकी उम्र होती है। ये चीज कहा। बुद्ध के बारे में कहा कि सप्तम भाव में यदि बुद्ध हैं तो बच्चियों के पति जो होते हैं वो सौम्य सुशील तो होते हैं, बशर्ते कि उनकी उम्र से भी थोड़ी कमी के मिलते हैं। ऐसी बातों मिलती है। फिर भी हमने जो कहा इसके बारे में ये चीज है कि अब पति कितने जो है भाई बहन के होंगे, पति के पास कितने भाई और बहन हैं। तो अब कुंडली से ऐसे समझे कि जैसे लग्न से, लड़के के लग्न से तीसरे भाव भाई बहन को देखा जाता है, तो अब लड़की की कुंडली से 7वें से तीसरी भाव यानी 9वां भाव जो होगा वो उसके पति के छोटे भाइयों की वो होगा। अब उसमें देखना क्या है कि नौ मतलब कुंडली के 9वें भाव में कितने ग्रह बैठे हैं या उन पर कितने ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। तो जो पुरुष ग्रह होंगे उतनी भाई, जो स्त्री ग्रह उतनी बहनें उनकी होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे लग्न कुंडली से, लड़के की कुंडली से 11वें भाव को में बड़े भाई बहन को देखा जाता है, ठीक वैसे ही लड़की के कुंडली सप्तम भाव से लड़की के कुंडली में 5म भाव को बड़े भाई बहन की विश्लेषण किया गया है। अब यहां से हम देखेंगे कि कितने ग्रह बैठे हैं, कितने ग्रह उसको देख रहे हैं, कितने ग्रह में कितने ग्रह पाप जो है पुरुष से संबंध रखते हैं, कितने ग्रह स्त्री से संबंध रखते हैं। तो जितने स्त्री कारक ग्रह जो दृष्टि डालते हैं या बैठे हैं उतनी बहनें उसके पास होगी, और जितने पुरुष ग्रह देखते हैं उसको। ये चीज अब एक चीज हमें देखना होगा कि पति जो उसका मिलेगा उसका मकान वगैरह कैसा होगा, सुख उसका कैसा होगा, उसका संपत्ति कितनी होगी। इसके लिए लड़की के जन्म कुंडली में 3 भाव को देखा जाता है। लड़की के जन्म कुंडली के 3 भाव को देखा जाता है कि उसके पति के कितने भाग्यशाली उसका पति है। चूंकि है क्या, लग्न से, पुरुष के लग्न से 11वां भाव होता है, तो सप्तम से 11वां तीसरा हो जाएगा। तो तीसरे भाव को देखा जाता है लड़के के भाग्य के बारे में। अब ये देखा जाता है कि तीसरे भाव में जब ग्रह जो बैठे हैं अगर स्वक्षेत्रीय हैं या मित्र क्षेत्रीय हैं तो तीसरे से 5म 5वें भाव, लड़की के उस 5वें भाव में स्थित राशि के बारे में देखी जाएगी। अगर शत्रु क्षेत्र है
या मतलब पापग्रह से संबंधित है, तो उसमें उस राशि से जो है 9वें घर को देखा जाता है कि ससुर के घर उसका कैसा होगा, ससुर कैसे होगा। ये चीज है। पति की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, माने पति उसका नौकरी वाला मिलेगा या सामान्य मिलेगा, इस पर भी हम लोग थोड़ा पर चर्चा कर ले। कुंडली लंबी होती जा रही है, वीडियो 2 मिनट हम इन करते हैं कि जब द्वितीय भाव को देखेंगे कि पति को मानी लड़की की नौकरी पति का नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसमें हमें चतुर्थ भाव को देखना होगा। लड़की के चतुर्थ भाव को देखने पर यदि लड़की के चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र और गुरु बैठे होंगे तो और शनि भी अगर होते हैं तो ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पति जो है नौकरी वाले हो सकते हैं। अन्य जो है पति के आयु कितना हो सकता है लड़की का, तो उसके लिए लड़की के दूसरे भाव को देखते हैं, सेकंड हाउस को देखते हैं। इस सेकंड हाउस में अगर शनि स्थित है या गुरु सप्तम भाव से उसको देख रहे हैं, सप्तम भाव में है या सप्तम गुरु की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति की पति लंबे उम्र यानी 75 साल से ऊपर प्राप्त करने वाले होते हैं। ठीक है मित्रों, तो मैं ये कह रहा था कि वीडियो तो मेरी थोड़ी बड़ी हो गई, चैप्टर लंबा था, इसको शॉर्ट करते करते मुझे लगा इस वीडियो से आप संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ये मुझे विश्वास है। इसको देखने के बाद आप अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लड़की के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। हाँ, मैं आप जाते जाते एक बात कहूँगा, अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, कुंडली की विश्लेषण कराना है, तो 2 चीज़ें हैं। या तो मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे जो नंबर है व्हाट्सएप वाले नंबर पर अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम डालें, और या मैं 7 से 9 बजे तक शेयर चैट पे आता हूँ एस्ट्रोलॉजर सुनील मिश्रा के नाम से। आप वहाँ मुझसे उपलब्ध हो सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ, और वहाँ शेयर चैट पर मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण कर सकता हूँ। तब फिर मिलता हूँ, नमस्कार।